है ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार इतना है। ठीक है, देखो भाई इधर एक बेलन है हमारे पास, इसके सिरों पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले। ठीक है ना, ऐसे ये बेलन है, इसके सिरे पे क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों। ठीक है ना, तो इसका वजन या भार ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो आयतन निकालेंगे। भार निकालने के लिए भार का फॉर्मूला है आयतन गुणा होता है जो जैसे सेंटीमीटर क्यूब है तो मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका वजन, तो जितना भी उसका भार आएगा उससे गुणा कर देंगे। जैसे 4.5 दे रखा तो इससे गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, देखो भाई संख्या 11 में सवाल दिया है बेलन का व्यास डी मान लो कितना दिया है, यह 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो बेलन की आधार की त्रिज्या वो इस गोले की बराबर के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है ना, तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की भी आ गई और इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो कितनी दी है, ठोस की कुल। अब देखो ये कितना आया 7/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 पॉइंट मतलब 3.5 सेंटीमीटर। आधा ही तो 7.5 का है तो 3.5 आ गया 7 का आधा। कुल ऊंचाई ये दे रखी है हमें 19 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई दे रखी है हमें पूरी, ये दे रखे है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 7/2। ये भी क्या होगी 7/2 मतलब 3.5। तो एक चीज देखो, जो अर्धगोला उसकी तो कहीं भी नाक लगा के देख लो त्रिज्या बराबर ही होगी, तो ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या ही होगी जो ऊंचाई जुड़ी है, और ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या ही होगी। तो देखो 3.5 तो ये हो गई और 3.5 ये हो गई, तो दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7। तो इस 7 में से अगर 19 में से 7 घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 12 ही तो बची, 12 और 7 19 हो गए, कि ये दोनों घटेंगे ना, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए अलग। तो 19 में से हमने 3.5 और 3.5 7 हो गया, 7 घटा देते कितनी बची इसकी ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए भाई, आर दे रखा है। अब इसका आयतन निकल जाएगा, आयतन निकाल के फिर भाग निकाल देंगे इसका। ठीक है, अतः यह लिख दो, चित्रानुसार क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई
ये हो जाएगी h बराबर, टोटल ऊंचाई कितनी 19 है, 19 में से क्या हमने एक तो 3.5 ये घटेगा माइनस 3.5 और 3.5 ये घटेगा, क्या आ जाएगी 7, 3.5 और 3.5 7 हो गया, 7 12 में 7 ये सॉरी 19 में 7 ये तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और दे रखी है हमें कि ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम। इतना वजन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो तुम आयतन लोगे उसका वजन कितना है, इतने ग्राम। तो जो भी हमारा निकल गया वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 1 ग्राम का दे रखा मान लो 100 आ गया, तो 100 में कितने गुणा कर देंगे 4.5 से, तो वजन बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर का फॉर्मूला। अब देखो पहले आयतन निकालते हैं इसका। देखो एक, चलो अलग अलग ही करते हैं। पहले निकालो ठोस का आयतन बराबर होगा, एक तो इसमें बेलन है, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले हैं गुणा 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन, दोनों बराबर के ही हैं, निकाल दो। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा गोले का 2/3 पाई आर की घात, रख दो मान, पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना 7/2 गुणा 7/2 और एच कितना आया हमारा 12 प्लस 2 गुणा 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर वही 7/2, इसमें 3 बार लिखा जाएगा 7/2 और 7/2। ठीक है, 3 घात 3 बार लिख दिया, तो देखो ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, और ये 2 से क्या बार कटा है 11 बार, और 2 से कितनी बार 6 बार। अब देखो और क्या कटेगा, एक तो 7 कट गए, एक ये 2 कट गया, एक ये 2 कट गया, और इस 2 से 1 कट गया 11 बार। ठीक है, अब ये 3 बच गया हमारा। देख कर दो गुणा इसकी, 11 7 77 गुणा 6 7 42 तो 2 6 4 462। तो 6 से गुणा करें 6 7 42 और फिर एक बार चलो कर दिया यही आएगा। ठीक है, और इसमें गुणा कर दो, क्या क्या बचा है, एक तो 11 7 और 7। ठीक है, बटे में 3 है, तो 11 77 गुणा 7 7 7 49 का 9 4 7 7 49 5 53 प्लस 539 और बटे में 3 आ जाएगा, बटे 3। ठीक है, अब देखो इसकी गुणा करके इसमें जोड़ दो, या एलसीएम मानोगे तो 3 ही आएगा ना, एक इसके नीचे मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 3 का 3, 1 से भाग दो 3 बार ही जाएगा, 3 की गुणा कर दो 3 दूनी 6, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 प्लस 3 से 3 में भाग दो 1 बार जाएगा, तो 1 की गुणा इसमें करो 539 ही आ जाएगा। देखो जोड़ दो 9 और 6 बराबर 9 और 6 15 का 5, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12 का 2, 3 और 5 8 और 1 हासिल 9 और 1 बटे 3। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन आ गया। अब चाहिए हमें भार, ये क्या आया आयतन। ठीक है, भार चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 4.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो अतः
भाग बराबर ये क्या होगा, आयतन गुणा 1 सेंटीमीटर, या ये लिख दो 4.5 जो वजन वजन दे रखा है। तो आयतन है 19/25 गुणा, ये है हमारा ग्राम है 4.5। से क्या लिख सकते हैं हम, 9/2 ग्राम, कि 4.5 का आधा ही हो जाएगा तो सीधा कट जाएगा, इसलिए लिख रहा हूँ। तो 9/2, ठीक है। 3 से काट दो, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 की गुणा करो पहले इसमें, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एम 27 का 7 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 और बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ बाहर आ जाएगा, निकल गए, भाग दे देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, फिर 1 5, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगी, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारा भाग। अब तो ये आया ग्राम में, किलोग्राम में करोगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 2 किलो, ये इतना ही रहने दो ग्राम, 2887.5 ग्राम। जो आयतन होता है उसी 13वां सवाल 12वां कर लेना, ऐसे ही बस चित्र बदल जाएगा, जो पहले ऐसे है ना अब कैसा हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। ऐसे उदाहरण भी उदाहरण कर लिया, उदाहरण में ठीक है। ऐसे ये चित्र बनेगा उसकी बात। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर है, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर की घात, ठीक है। अगर आयतन पूछेगा तो आयतन ही पूछा ना, आयतन ही पूछा कर ली उसे। देखो 13वां सवाल, ये कर रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र में जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या हमारे पास मान लो शंक्वाकार बर्तन है, देखो इसमें ये चीज दे रखी है, इसका व्यास कितना 10 सेंटीमीटर दिया, व्यास डी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 आधी होती है, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, ठीक है। और इसमें क्या पानी भरा हुआ है, जो टंकी न देते पेट्रोल वाली, ऐसे ऐसे तो पलट के डाले हो, ऐसा जो बना रहेगा ऊपर तो ऐसे ही रख रहे हो। इसमें मान लो क्या हमारा पानी भरा हुआ पूरे में, ठीक है ना, पानी है इसमें, और ये पानी हमने किसमें पलट दिया, एक बेलनाकार बर्तन में, मान लो गिलास या बाल्टी, इसी में पलट दिया है। इसमें ये पलट दिया हमने, ठीक है। मान लो वो पानी इसमें से पूरा भरा हुआ वो यहां तक आया सिर्फ, ठीक है, यहीं तक आ पाया। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक आधी। व्यास दे रखा है डी बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आधी, ठीक है। तो ऊंचाई हमसे पूछी है, ये ऊंचाई
पानी की ऊंचाई मान लेंगे क्या है, एच है, एच सेंटीमीटर। तो ये जो पानी का आयतन है, पानी तो बराबर है, पानी का आयतन इसमें भी इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, बस आकार ही तो चेंज कर लिया, पहले शंकु में था बेलन में आ गया, ठीक है ना। पानी का आयतन क्या होगा, इसका आयतन बराबर होगा इसी के आयतन के। पानी तो एक ही तो है, बदला थोड़ी। तो देखो भाई दिया है शंक्वाकार बर्तन का व्यास d बराबर दिया हमें कितना, 10 सेंटीमीटर। तो r त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है इसकी h1 मान लो, इसे h2 मान लेंगे। ऊंचाई कितनी है इसकी, या h1 h2 मत मानो, बड़ा h और छोटा h मान लेना। ऊंचाई मान लो इसकी h, तो वो दिया हम 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलनाकार बर्तन के दे रखी है, बेलनाकार बर्तन का व्यास, इसे मान लो बड़ा डी, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। आर कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लेंगे इसकी ऊंचाई क्या है, माना ठीक है, लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन में पानी भरा है, इसे बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है, माना डाले गए पानी की ऊंचाई बराबर मान लो क्या है, वो मान लो h सेंटीमीटर तक वो पानी आ गया। कहाँ तक आ गया, h सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी, पानी का आयतन इसमें बराबर होगा, इसमें बराबर होगा। तो देखो लिखिए बेलन में पानी का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन। तो पानी थोड़ी बदला, बर्तन ही तो बदले। तो बेलन में क्या होता है, पाई आर किसको बड़ा लिया ना इसमें, तो बड़ा आर ले लेंगे, I² और h बराबर। और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई r² h, यही तो होता। तो देखो पाई से तो पाई यहाँ कट ही जाएगा, पाई का तो कोई मतलब ही नहीं। आर कितना बड़ा 10, तो 10 का वर्ग गुणा h हमें चाहिए बराबर 1/3। आर कितना है इसमें 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर गुणा h कितना है 24, ठीक है। तो देखो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 h हो गए बराबर 3 से कट जाएगा 8 बार 3 8 24, और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 गुणा 8, ठीक है। और इससे भाग दे दो h से, इसमें 800 गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो देखो h बराबर होगा 25 गुणा 8 बटे में क्या आ जाएगा 100। 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 25 चौका 100, तो 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो h बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर,
तो ये क्या आ गई हमारी, ये क्या है, पानी की ऊंचाई। देखो भाई 14वां सवाल देखो। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु कैसा होगा, ऐसा मान लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई दे रखी है हम, ऊंचाई यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, बात एक ही। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। और एक खुला हुआ बर्तन है तो खुला ही होगा, मान लो गिलास है तो ऊपर से लगा, नीचे से तो बंद होगा लेकिन ऊपर से खुला होगा, तो खुला हुआ है ऊपर से। ये है ऊपर तक, इसमें भी पानी भरा हुआ ऊपर तक, ये ठीक है ना, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, कंच की गोली मतलब कंचे गिर रहे हैं, कंच की गोली डाली जाती है इसमें, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। जो कंचे है ना उनकी त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, आर बराबर, ठीक है ना। जो कंचे डाले हैं इसमें उनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। एक चौथाई भाग क्या है, मान लो इसमें 4 लीटर पानी था इसमें, ठीक है, तो एक चौथाई का मतलब 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो क्या निकल गया, तो 1 लीटर बाहर निकल गया। तो कितना बचा इसमें, 3 लीटर ही तो बचा। एक चौथाई का मतलब 4 लीटर में से एक चौथाई का, उसका एक चौथाई है 1 लीटर, 4 से 4 लीटर तो एक 1 लीटर। 4 में से 1 लीटर बाहर निकल गया, बचा कितना अंदर, 3 लीटर, ठीक है। लेकिन जो कंच के गोली जो डाली है उनका आयतन क्या होगा, मान लो कितनी एन गोली डाली है और एक गोली का क्या है, 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर। तो आयतन जो होगा ना, जो शंकु का आयतन होगा वो उसका क्या होगा, 1/4। क्यों, एक चौथाई तो ही निकला, 1 लीटर ही तो पानी निकला है, तो जो जो पानी निकला उतनी जगह घेरी होगी उन्होंने। मान लो ऊपर तक भरा हुआ है, मान लो कितने कंचे डाले थे इसमें, तो जितना पानी निकला है उतने ही कंचों ने जगह घेरी है, जितनी जगह घेरी इतना पानी उन्होंने निकाल दिया। तो 1 लीटर पानी तो निकाला है, तो जितना पानी निकला है ना उतना ही आयतन उन कंचों का होगा। ये नहीं जितना बचा हुआ तो वो तो है इसमें जितना है, ठीक है। तो देखो करेंगे इससे, लिखने दिया है। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या से मान लो आर बराबर कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच बराबर कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यह है पानी से भरा हुआ है,
इसमें क्या पानी भरा होगा पहले से, लेकिन इसमें R बराबर 0.5 सेंटीमीटर के कांच की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो कितना पानी निकला इसका? 1/4। तो भरे हुए पानी का 1/4 पानी यही लिखो, बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी निकल जाता है। तो हमसे क्या पूछा, ये कंच की गोलियां ना, इनकी संख्या कितने कंच की गोली डाली है। तो कांच की गोलियों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, कितनी कंच की गोली इसने डाली है। देखो तो इसमें तो आर पे रखा है, लिखेंगे सभी, मान लेंगे, माना n गोलियां डाली हैं, n गोलियां डाली गई हैं। तो n गोलियों का आयतन कितना होगा? ये होगा बाहर निकले पानी का आयतन। जितना पानी बाहर निकाला इतनी कंच गोलियों ने जगह घेरी है, तो वही पानी का आयतन हो जाएगा। तो n गोलियों का आयतन क्या होगा? n गुणा एक गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r⁻3। ये तो n गोलियां, तो एक का इतना हो गया, तो n की गुणा कर दी, बराबर पानी कितना निकला? 1/4 किसका? शंक्वाकार। तो शंकु का क्या होगा? 1/3 पाई r²h। ठीक है, अब जो मान है वो रख दो। देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसमें कट जाएगा ना, और 3 से 3 कट जाएगा, और रख दो मान। तो जाएगा 4n गुणा r कितना आया? 0.5। तो यहाँ इसको r क्या लिख सकते हैं? 0.5 या 1/2 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब आधा। ठीक है ना, 1/2। अब देखो 2 से भाग दो, इसमें ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे तो जोड़ाएंगे, 2 पंजे 10 आ गए ना 0.2। ये जो इसके बराबर हो जाता है 1/2 के। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे 1/2 गुणा 1/2 बराबर r कितना है हमारा ऊपर वाले में? 5 गुणा 5, और h कितना है? 8। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो n गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 1/8। 1 की गुणा करेगी तो 1 आएगा नीचे, 8 बराबर 50 25 दूनी 50। n यहाँ गुणा में भाग में, तो ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगी। तो देखो n बराबर क्या आएगा? तो n बराबर होगा 50 और गुणा 8, कितना आ जाएगा? n बराबर 5 8 40 और 1 0 400। तो कितनी गोलियां हमारे पास? 400 गोली चाहिए।
समझ लो 400 कंचे घेर दिए उसमें बर्तन में।